बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप अपने चैनल में सीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ सिंटैक्स बुक 4 चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5। जी तो क्लास पार्ट 5 सेम उसी तरीके से होगा जैसे कि लास्ट क्वेश्चन हुए, बस यहाँ पर थोड़ा सा हमें ब्रैकेट को अरेंज करना पड़ेगा। ब्रैकेट थोड़ी सी आगे पीछे दी हुई है। तो x प्लस 5 के पास हम ले आते हैं x माइनस 5 को, और x प्लस 2 को ले जाते हैं x माइनस 2 के पास। तो कर लेते हैं x प्लस 5 ब्रैकेट x माइनस 5, उसके बाद x प्लस 2 ब्रैकेट x माइनस 2, और फिर लिखा हुआ है ब्रैकेट से बाहर 4x स्क्वायर। ठीक है। तो क्लास अब देखिएगा, यहाँ पर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ इन दो ब्रैकेट पे, और इन दो ब्रैकेट पे अप्लाई हो सकता है। तो जहां जहां मेरा ए स्क्वायर लिखा हुआ है ए माइनस बी, वहां पर एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, और 5 रिप्रेजेंट कर रहा है बी को। ठीक है। तो मैं फॉर्मूले के मुताबिक इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख देती हूँ। ये मेरा ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है। तो देख लेते हैं ये किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो जहां जहां ए है वहां क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे मैं लिखूंगी 5 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। सेम यहां भी ऐसी हो जाएगा, ए की प्लेस में एक्स का स्क्वायर माइनस बी की प्लेस में 2 का स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर। जी तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25, 5 5 है 25, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 4x स्क्वायर। जी तो क्लास अभी दोनों ब्रैकेट को हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो पहले एक्स स्क्वायर से ये पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी, और फिर माइनस 25 से की ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी। तो कर देते हैं एक्स स्क्वायर से की मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4, फिर माइनस 25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4, आगे मेरा लिखा हुआ है प्लस 4x स्क्वायर। जी तो अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा x4। इसी तरह से एक्स स्क्वायर जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर देखिएगा माइनस 25 एक्स स्क्वायर, और 25 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और 25 4 का मेरा हो जाएगा 100, आगे लिखा हुआ है 4x स्क्वायर। जी तो क्लास अब मैं सारे एक्स स्क्वायर को ले आती हूँ एक तरफ, और 100 को ले जाती हूँ लास्ट में। जी तो देख सकते हैं तमाम x4 को मैंने एक साथ लिख लिया है। तो देखिए इन दोनों के साथ तो है माइनस साइन, ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन इसके साथ प्लस साइन है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि ये डिफरेंट साइन आ चुका है। इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं। तो 25 प्लस 4 मेरा हो जाएगा 29। तो माइनस 29 में से जब मैं 4 को माइनस करूंगी, ठीक है ना, 29 में से जब मैं 4 को माइनस करूंगी तो मेरा क्या बचेगा 25, और 25 जाहिर है कि माइनस में से बचेगा क्योंकि माइनस के जो नंबर हैं वो यहाँ पर ग्रेटर है, बड़े हैं। तो बचने वाला नंबर रिमेनिंग नंबर बी के साथ भी क्या कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन। ठीक है। तो लिख लेते हैं फिर x4। जी तो यहां आ जाएगा मेरा माइनस 25 एक्स स्क्वायर प्लस 100। ठीक है, 4
और 25 को पहले ऐड किया और ऐड होने के बाद 29 आया और 29 में से जब मैंने 4 को माइनस किया तो मेरा आया 25 और साइन माइनस की, जो कि ग्रेटर नंबर के साथ साइन माइनस की लगी हुई है। तो क्लास अब देख लीजिएगा 100 के मुझे इस तरीके से फैक्टर बनाने कि मल्टीप्लाई करने पर 100 और उनको प्लस करने पर 25 आए। अब मुझे 25 को इस तरीके से ब्रेक करना है, तो कर देते हैं फिर। 100 के फैक्टर बना लेते हैं। 2 5 10, 0, 2 25 50 और ये हो जाएगा 5 5 25, 5 1 5। जी, तो क्लास यहाँ देख लीजिएगा 2 2 4, 4 5 20। देखें, अब मैं यहाँ पर देख लेती हूँ नंबर। ये हो जाएगा 2 2 4 और 4 5 20। एक नंबर मेरा क्या आ गया, 20 आ गया। और जबकि एक नंबर मेरा जो रिमेनिंग है वो क्या है, 5। तो 20 और 5 इसके दो ऐसे नंबर हैं कि जिनको मल्टीप्लाई अगर मैं करती हूँ 25 100 होता है, और अगर मैं 20 और 5 को प्लस करती हूँ तो मेरा 25 भी आ जाता है। ठीक है, तो मुझे वो नंबर मिल चुके हैं, तो हम लिख लेते हैं x4 और दोनों के साथ सेम साइन आएगा जो कि हमें एडिशन करनी है, यहाँ पर ऐड करना है। और साइन वो होगा जो मेरा मिडिल टर्म में लगा हुआ है, माइनस साइन आएगा दोनों के साथ। पहले ग्रेटर नंबर लिख लेते हैं और फिर स्मॉल नंबर मेरा क्या है, 5x²। आगे लिखा हुआ है 100। जी, तो क्लास अब हम दो दो करके कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा x² कॉमन आ जाएगा, अंदर मेरा बचेगा x² माइनस 20। जबकि यहाँ देखें 5 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 5 के टेबल में 5 और 100 दोनों आते हैं। अंदर मेरा बचेगा x² और ये माइनस अंदर प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस प्लस माइनस। और 5 का टेबल इतना पढ़ना है कि 100 आ जाए, तो 5 को 20 टाइम पढ़ने पर 100 आता है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 20। आप देख सकते हैं ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट अगेन कॉमन आ चुकी है, तो ले लेते हैं कॉमन। अब देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट चूंकि बाहर कॉमन आ गई तो अंदर क्या बचेगा, x²। इसी तरह से यहाँ भी बाहर कॉमन आ चुकी है x² माइनस 20, तो रिमेनिंग नंबर मेरे पास है सिर्फ 5। जी, तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे फॉर्मूला बनाना है किसका, a² माइनस b² का, जो कि वैसे तो नहीं बन रहा लेकिन हमें बनाना पड़ेगा। a का स्क्वायर मौजूद है, b का स्क्वायर मैं खुद बनाऊंगी। कैसे कि अगर मैं यहाँ स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों लगा दूं तो ऐसी सूरत में मुझे होल स्क्वायर मिल सकता है, और होल स्क्वायर मिल जाएगा तो फिर मैं फॉर्मूला भी अप्लाई कर दूंगी। देखिए इसका तो मौजूद है, कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगी। इसका मैं यहाँ पर देखें स्क्वायर रूट लगा देती हूँ 20 का, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से यहां भी मैं कर देती हूँ, इसका मैं स्क्वायर रूट भी लगा देती हूँ और होल स्क्वायर भी कर देती हूँ। ठीक है ना, होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों करना है, ये नहीं कि सिर्फ एक ही चीज करनी है। स्क्वायर रूट लगाया तो स्क्वायर भी लगाए, ताकि दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाए और ओरिजिनल नंबर पे कोई फर्क ना पड़े। जी, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 के मैं मजीद अगर फैक्टर बनाना चाहूँ, क्योंकि इसके कुछ ना कुछ पेयर बनेंगे जो कि रूट से बाहर आएंगे, उसके लिए मुझे पता लगाना है वो कौन से पेयर हैं। तो 2 10 20, 2 5 10, 5 1 5। तो देख सकते हैं ये पेयर मेरे बन गए। तो क्लास यहाँ पर 20 के पेयर जो मेरे सामने आए हैं वो क्या क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और इनका होल स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट ब्रैकेट। अच्छा, अब इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 5 तो सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो इसको एज इट इज लिखा रहने दें। जी, तो क्लास अब देख सकते हैं यहाँ पर 2 का पेयर बन चुका है
और जिसका पेयर बन जाता है वो रूट से क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो ले आते हैं इसको बाहर, ये रूट से बाहर आ गया। अंदर मेरे पास क्योंकि 5 का पेयर नहीं बना तो वो रूट के अंदर ही रहेगा, और इनके ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है इस तरीके से, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो प्लस अब हम इसको एक बार लिख लेते हैं माइनस में एक एक ब्रैकेट को, और एक बार लिख लेते हैं प्लस में फॉर्मूले के मुताबिक, जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी ए प्लस बी के। सेम इसी तरह ये भी मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, ये बी स्क्वायर की प्लेस में है, ये ए स्क्वायर की। तो देखें यहाँ पर एक दफा इसको माइनस में लिखेंगे ए माइनस बी, और एक दफा इसको लिखेंगे प्लस में। तो लिख लेते हैं, देखिएगा एक दफा मैं इसको प्लस में लिखने जा रही हूं, तो हो जाएगा x प्लस 2 स्क्वायर रूट 5। एक दफा लिखूंगी इसको माइनस में, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। इसी तरह से सेम यहां भी करूंगी मैं, एक दफा माइनस में लिखूंगी इसको, ये हो जाएगा x माइनस स्क्वायर रूट 5, और एक दफा लिख दूंगी प्लस में, तो ये हो जाएगा x प्लस स्क्वायर रूट 5। ठीक है क्लास, ये देख सकते हैं आपके सामने मैंने सबके फैक्टर बना दिए हैं। इसके मजीद फॉर्मूले के मुताबिक फैक्टर बन सकते थे तो बना दिए इसको, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्लास आ गए हैं पार्ट 6 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, पार्ट 6। अच्छा, अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है, इतना इजी है कि बस सिर्फ 2 स्टेप में ये होने वाला है। आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ा है, लेकिन ये बहुत ही इजी तरीन क्वेश्चन है। अब वो किस तरीके से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, देख सकते हैं दोनों की बेस सेम है। आपको पता है दोनों की बेसिस सेम है, और दोनों ब्रैकेट आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। व्हेन बेसिस आर सेम द पावर विल बी एडेड, तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 1 पावर 1 पावर, दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 का होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस 1 पावर ऐड होंगी तो यहाँ पर पावर स्क्वायर हो जाएगी, और ये रहेगा मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्लास अब आप देख सकते हैं इजीली मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। ये पूरी टर्म को अगर मैं ए कह दूं और इस पूरी टर्म को मैं बी कह दूं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए मैं आपको लिख के भी दिखा देती हूँ। अगर मैं इस पूरी टर्म को ए कहूँ कि ये ए के इक्वल है, और इसको मैं कहूँ बी के इक्वल है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इजीली फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ अपना, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी कि ये किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो जहां जहां मेरा ए लिखा हुआ है वहां पर ये ब्रैकेट आ जाएगी, और जहां बी लिखा हुआ है वहां पर एक्स आ जाएगा। तो कर देते हैं। तो पहले मैं लिखने जा रही हूँ ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, ये पूरी टर्म पहले ए आ गई, और पहले मैं लिख रही हूँ ए माइनस बी, तो ए की प्लेस में मैंने ये लिख दिया, फिर आगे लिखूंगी माइनस बी, बी की प्लेस में क्या आ जाएगा, एक्स। इसी तरह से अब मैं लिखने जा रही हूँ ए प्लस बी, तो ए की प्लेस में ये पूरी ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, ये नहीं, ये पूरी ब्रैकेट आ गई ए की प्लेस में, और पहले ए माइनस बी लिखा था तो अब यहाँ पर प्लस बी हो जाएगा, यानी प्लस का साइन आएगा, और प्लस के साइन के बाद बी की प्लेस में मैं क्या लिखूंगी, एक्स। ठीक है, तो देख सकते हैं यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये वाले एक्स और ये वाले एक्स दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन दोनों के साथ क्योंकि साइन सेम है तो साइन माइनस का ही रहेगा, एक्स माइनस एक्स, ये हो जाएगा 2x, और यहां रह जाएगा माइनस 12। अच्छा, अब यहां देख सकते हैं ये माइनस का एक्स है, ये प्लस का एक्स है, कैंसिल हो जाएंगे। यहां क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12। ठीक है, आंसर वैसे यहाँ पर आ चुका है, लेकिन आपके बुक में ये ब्रैकेट पहले है, ये ब्रैकेट बाद में, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वैसे कर देते हैं।
ये आंसर बी सही है, बस ब्रैकेट को आगे पीछे किया हुआ है और कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप ये भी आंसर देते हैं तो ये भी सही होगा, और अगर आप इसको पहले लिख देते हैं इसको बाद में लिख देते हैं तो भी सही होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही मेरा आंसर हो गया, और यहाँ पर मेरा पार्ट 6 हुआ कंप्लीट क्लास। और यहाँ पर एक्सरसाइज 4.3 भी कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 4.4। तो क्लास आप लोग अपने कमेंट्स मुझे जरूर दिया करें कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको पढ़ने में कितना मजा आ रहा है, कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितना समझ आ रहा है। ये सारी चीजें मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताया करें, और अपनी राय जरूर दिया करें, मुझे मुझे अच्छा लगेगा। इसके अलावा जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। और मुझे दीजिएगा इजाजत नेक्स्ट एक्सरसाइज तक के लिए। अल्लाह हाफिज।